अनुसार दूध की मात्रा डाली जाएगी। और गुलाब जामुन की पहली स्टेज की प्रक्रिया शुरू होती है यहीं से। इस प्रकार आटा को धीरे 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 मुलायम तरीके से, इसमें कोई भी गोली या गांठ ना बने, उस हिसाब से दूध डालते रहे और बनता रहेगा। और इस प्रकार हमारा आटा लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। जो गुलाब जामुन का जो पाउडर होता है उसको आवश्यकता अनुसार दूध की मात्रा डालें और धीरे धीरे उसको मत के, उसमें कोई भी गांठ बनने से फिर उसमें ना गुलाब जामुन फट जाएगा। तो उसको धीरे 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 मत के मिलाना है एकदम अच्छे से। तो जितना अच्छा उसको आटा लगेगा उतना अच्छा उसका गुलाब जामुन बनेगा। तो आटा एकदम मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और नॉर्मल मतलब सॉफ्ट हो, सॉफ्ट, जिससे कि हमें गोली बनाने के लिए सुविधा रहे। ज़्यादा टाइट रहेगा तो वो फट जाता है। नॉर्मल सॉफ्ट रहेगा, थोड़ी देर बाद में उसको गूँथ के रख देना है। उसके बाद फिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बाद धीरे 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 उसका गोलियां बनानी है। और इस प्रकार से धीरे धीरे हमारी कार्रवाई आगे की ओर बढ़ती रहेगी। हम इसी प्रकार आपको लाइव दिखाते रहेंगे। और थोड़ा इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया जाता है ताकि वो उसको पकड़े नहीं। जो भी हमारा आटा जिसमें डाल के गूंथना है, तो इसलिए नीचे उसको आटा लगा देते हैं ना, क्योंकि उसमें उसका पाउडर, गुलाब जामुन का पाउडर नीचे उसके तल को ना पकड़े। ये हमारे बहुत अच्छा गुलाब जामुन बनाते हैं सर। गुलाब जामुन एकदम ऐसा बनेगा फूला फूला, एकदम दुकान की तरह। इस प्रकार से गुलाब जामुन का पाउडर को मिला के फिर गोलियां बना ले रहे हैं हम लोग। और गोली को धीरे धीरे, बिल्कुल आटा सॉफ्ट होने से गोलियाँ अच्छी बनती है और फिर उसमें फटने का भी डर, गुलाब जामुन फटेगा भी नहीं और अच्छे से फूलेगा भी और अच्छा बड़ा एकदम अच्छा खासा और अच्छा गोली बनता है एकदम। देखिए आप लोग देखो कितना अच्छा आटे को गूंथा है। तो उसी प्रकार से इसका गोली भी एकदम सुंदर दिख रहे हैं आप लोगों को ना। ये हमारा शेप नंबर 1 ब्लैक बर्ड, एंग्री बर्ड। तो इस प्रकार से मतलब गुलाब जामुन पाउडर की एक गोली की प्रक्रिया यहाँ पूर्ण होती हुई, अब इसको थोड़ा रिफाइंड तेल डाल कर उसमें गर्म हो रहा है। अभी थोड़ी देर में आपको प्रक्रिया ये हमारे गुलाब जामुन की गोलियों को तेल में वो रिफाइंड में इसको ऐसे फ्राई कर लेना है। थोड़ा हल्की मतलब धीमी फ्लेम में, बिल्कुल लाइट फ्लेम में इसको एकदम लाल करने लगा, लाल पूरा। धीरे धीरे हमारी गोलियां लाल हो रही है। गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट कलर की और कलर बन रहा है एकदम, कितना सुंदर लग रहा है।
गुलाब जामुन को हिलाते नहीं जब तक उसको, मतलब एक ही जगह अगर बैठा रहेगा तो जल जाएगा। तो थोड़ा 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 उसको घुमाते रहना है, तो उसका एकदम परफेक्ट चारों तरफ से पकेगा और एकदम अच्छा पकेगा। इसलिए जब तक गुलाब जामुन पूरा लाल ना हो जाए तब तक उसको हिलाते रहें तेल के अंदर। एकदम परफेक्ट कलर आएगा हमारा गुलाब जामुन का। तो हाँ, अभी थोड़ा और हिलाना है। ये देखिए कितना स्मूथ एंड कितना सॉलिड कलर, देखो। यस, हाँ, ये गुलाब जामुन की गोलियां एकदम धीमे फ्लेम में धीमे धीमे इसको हिलाते रहे इसको जब तक पूरा इसका जब तक कलर पूरा लाल ना हो जाए। बहुत सुंदर, देखो धीरे 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 पकाना है इसको अंदर तक से अंदर तक। एकदम कलरफुल लाल डार्क लाल। ये हमारा गुलाब जामुन चाशनी में डाल दिया। अभी इसमें एक से दो घंटे के अंदर अभी पूरा फूल जाएगा आराम से। ये देखिए, ये हमारा गुलाब जामुन इस प्रकार से बन के तैयार हुआ।
और ये देखो, यस, इसमें देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना सुंदर। देखो ये हमारा गुलाब जामुन अभी चाशनी के अंदर रहेगा। 1 घंटे के अंदर ये पूरा एकदम फूल के एकदम बड़ा बड़ा हो जाएगा, बहुत टेस्टी सुंदर लगेगा। इस प्रकार से गुलाब जामुन की प्रक्रिया संपूर्ण हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।